नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्ताह दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तंबाकू मुक्त राजस्थान के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने तंबाकू छोड़ने के लिए संयम और इसी के साथ साथ जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि तंबाकू सेवन करने वाले को प्रेम और समझदारी से दुष्प्रभाव बताया जाए। और इसी के साथ शनिवार को भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन रोकने के लिए सकारात्मक माहौल बताना जरूरी है। और राज्यपाल ने शादी उत्सव में स्प्रे कर फाड़े उड़ाने की परंपरा को भी स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक बताया, क्योंकि इससे प्लास्टिक में सूक्ष्म कण शरीर से प्रवेश करते हैं। उन्होंने तंबाकू पाउच पर कैंसर संबंधी चेतावनी के बावजूद सेवन करने वाले को चेतावनी दी और यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस मौके पर उन्होंने तंबाकू छोड़ो कैंसर से मुक्ति पाओ लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था की अधिक सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक में उन्होंने रोडवेज बसों में ऐसी सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं जिससे निजी वाहन उपयोगकर्ता भी बस सेवा की ओर आकर्षित हो। उन्होंने रोडवेज स्टाफ के लिए प्रशिक्षण, बस स्टैंडों को एक रंग में विकसित करने, कैमरे और जीपीएस लगाने और धार्मिक स्थलों के लिए समयबद्ध बस संचालन की योजना पर बल दिया है। उन्होंने ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शर्मा ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, रोड सेफ्टी को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी से नियमों के पालन की अपील की है। बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद दारवा भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली उर्वरकों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को किशनगढ़ के टिंडवाड़ा, उदयपुर कला, तिलोनिया, नालो और बांदर सिंदरी में स्थित कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की है। छापों में मार्बल, चूना और मिट्टी से नकली डीएपी, एसएसपी और पोटाश बनाने का खुलासा हुआ है। कई इकाइयों के पास वैध लाइसेंस नहीं थे या गुणवत्ता संबंधी जानकारी अधूरी थी, जिसके चलते 2798.04 मैट्रिक टन उर्वरक सीज किए गए हैं। फैक्ट्री में हजारों प्लांटेन बैग और लेबल भी बरामद हुए हैं। उर्वरक कर नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई जारी है। 1 अप्रैल से अब तक 1464 नमूने लिए गए हैं, जिनमें 136 अमानक पाए गए। खरीफ फसल पूर्व विशेष निरीक्षण अभियान 10 जुलाई तक जारी रहेगा। जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रुकवाने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर लगातार धरना जारी है। इस बीच आपको बता दें कि धरने को शामिल सांसद हनुमान बेनीवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरएलपी राजस्थान के युवाओं के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक माफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में युवाओं के सपनों का सौदा किया है और अब आरएलपी इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करवाएगी। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद अपने वादे भूल गए हैं और कांग्रेस की जनहित के मुद्दों पर विफल रही है। उन्होंने भजनलाल शर्मा की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए एसआई भर्ती पर रद्द करने की मांग दोहराई। सांसद ने कहा कि आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और धरना जारी रहेगा। बीएसएफ के क्षेत्रीय मुख्यालय सागर रोड में डीआईजी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बीएसएफ के उप महानिरीक्षक अजय लोथरा ने पत्रकारों को रूबरू होते हुए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि और सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसे रोका गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के द्वारा अधिकतर हरकतें जैसलमेर जिले के आसपास की गई है और हमारे बीकानेर सीमा क्षेत्र में बहुत कम हलचल हुई है। एक अफवाह ड्रोन आते हुए, जबकि वो सैटेलाइट के स्टारलिंक थे, जिसकी सूचना मिलते ही बीएसएफ एक्टिव हो गए हैं और हमारे जीवन किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए चक-चौबंद है। आज पब्लिक के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीएसएफ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कि आप जानते हैं कि बीएसएफ 1965 में और शुरू से अब तक रेजिंग बीएसएफ के हम लोग 1971 की जो वॉर है उसमें भी बीएसएफ ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा और पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज के बांग्लादेश है उसको भी लिबरेशन करने में बीएसएफ ने आने की लड़ाई थी। इसके अलावा कारगिल वार में भी बीएसएफ का अपना जो भूमिका निभाई। इसी संदर्भ में जब अभी ऑपरेशन सिंदूर में गवर्नमेंट ने बीएसएफ पर फेथ रखा और हमने जो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ अपने जहां हमारे डिप्लॉयमेंट थे उसको बहुत बखूबी से हमने निभाया और हमने काफी अच्छा काम करा जिसको प्राइम मिनिस्टर सर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अदर सब एजेंसीज ने भी बीएसएफ के कार्य की सराहना की। और आप सबको पता है कि अभी न्यूज पेपर और इन सब में भी मीडिया में भी बीएसएफ के जो कार्रवाई हुई है उसको दिखाया जाएगा। इसी संदर्भ में जब राजस्थान फ्रंटियर के अंदर बीकानेर सेक्टर की बात आती है तो हम लोग भी पूरी तरह प्रिपेयर थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में शुक्रवार को सरदार शहर में ताल मैदान के गणगौर घाट पर गांधी चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। और बता दें कि यात्रा में सजे धजे ऊंट घोड़े बैंड बाजे डीजे एनसीसी स्काउट्स पूर्व सैनिक एनएसजी कमांडो संजय सारण मां भारती और आतंकी हमले की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए जबकि शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर भारत यात्रा का स्वागत किया। शिक्षक संपत जहांगीर द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी प्रस्तुत की गई। इसके बाद एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑर्केस्ट्रा और देशभक्ति गीतों ने माहौल को देश प्रेम से सराबोर कर दिया। पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक है और यदि पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन जारी रहेगा। और दौसा के महुआ उपखंड क्षेत्र के खेड़ेला बुजुर्ग को पंचायत समिति बनाने के नाम पर लोग जो है लेकर शुक्रवार को भौसा बाबा मंदिर प्रांगण में 16 गांवों के लोगों का महापंचायत की और पूर्व जिला प्रमुख अजित सिंह के नेतृत्व में हजारों लोग जमा होकर जोरदार विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि जिला कलेक्टर ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक राजेंद्र मीणा के गांव कोहरा मुल्ला को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जिसमें खेड़ा बुजुर्ग के लोग आक्रोशित हैं। खेड़ा बुजुर्ग में जनसंख्या, सरकारी स्कूल, अस्पताल, बैंक सहित कई कार्यक्रम हैं जबकि खोरा मुल्ला की आबादी कम है। महापंचायत में जिला कलेक्टर को चेतावनी दी है कि यदि 1 घंटे में संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो आंदोलन होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप चौहान ने मौके पर पहुंचकर सरकार को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। वक्ताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्रियों का घेराव और उच्च न्यायालय का रुख किया जाएगा। शुक्रवार रात क्षेत्र में लगातार बढ़ रही लूट की घटनाओं से आक्रोशित अजयपुरा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने देर रात पिंडवाड़ा थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पूर्व अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने राह चलते लोगों से लूटपाट की थी जिसकी रिपोर्ट थाने में दी गई थी लेकिन अब पुलिस की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार को फिर अज्ञात बदमाशों की क्षेत्र में मौजूदगी की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में भय और गुस्सा देखा गया। जहां नाराज ग्रामीण रात को थाने ही पहुंचे और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। थाने के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना रहा और पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध जताया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की लापरवाही से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद है और आमजन असुरक्षित महसूस कर रहा है। खबर भरतपुर जिले के बयान से है जहां पर थाना गढ़ी बाजना द्वारा अवैध खनन करते हुए जो है LNT मशीन ट्रोला और MC सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहां पर गढ़ी बाजना और थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खटाना ने बताया है कि गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा अवैध खनन करने की सूचना मिली थी जिस पर मैं जाब्ता के घुंगस की चामर थाना डांग पहाड़ी पर पहुंचा तो वहां पर अवैध खनन करते हुए LNT मशीन चालू अवस्था में मिली और अवैध खनन किए हुए पत्थर के टुकड़े पड़े हुए मिले और पहाड़ी के नीचे एक ट्रोला, एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस खड़े मिले। वह 3 व्यक्ति सरकारी जीप और बावर्दी पुलिस जाब्ता को देखकर LNT मशीन को छोड़कर पहाड़ियों में भागने लगे जिनको हमारी जाब्ता की मदद से पकड़ा गया और नाम पता पूछा गया तो नाम LNT मशीन चालक ने अपना नाम लीलाधर शर्मा बताया।
वहीं एलएनटी के हेल्पर ने अपना नाम अजीत बताया और तीसरे ने अपना नाम देशराज बताया, जिसे अवैध खनन करने के संबंध में कोई लीज संबंधी दस्तावेज नहीं होने के मुलाजिमान द्वारा वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण की भूमिका अवैध खनन करने की धारा तहत एलएनटी मशीन ट्रॉला MC 1 तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वही आगे की कार्रवाई जारी है। जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र में शहीद कांस्टेबल सुनील खिलेरी के शहादत के बाद जोधपुर पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है, जहां पर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर गुरुवार को सुबह से ही लूनी क्षेत्र के 25 ग्राम पंचायतों में 25 टीमें बजरी स्टैंड स्टॉक डंपर और खनन गतिविधियों पर कार्रवाई कर रही है। इस ऑपरेशन में 8 ADCP, 4 ACP और 13 SHO सब इंस्पेक्टर और 175 जवान शामिल हैं। सभी को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। DCP राजश्री राज के अनुसार कार्रवाई का विस्तृत विवरण बाद में साझा किया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को डंपर रोकते समय कांस्टेबल सुनील खिलेरी की चालक ने उछल दिया था, जिसके इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। लूनी क्षेत्र में अवैध खनन का गढ़ बन चुका है और कैबिनेट मंत्री जोगाराम के क्षेत्र में भी हालत बेकाबू है, जिसमें प्रशासन ने गंभीर चुनौती सामने आई है। अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु आज सुबह करीब 7 बजे से हमने पूरे लूनी क्षेत्र में करीब 25 ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार के भी कुछ ग्राम पंचायत जहां पर इस तरीके का काम होता है, वहां पर हमने सुबह 7 बजे से एरिया डोमिनेशन शुरू किया है। इसमें करीब 8 एडिशनल DCP लेवल के अधिकारी, 4 ACP लेवल के अधिकारी और 13 CI और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी 25 टीमों को लीड कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हर पंचायत, हर उस एरिया में जाकर जहां इस तरह की गतिविधि होती है, जितने भी संदिग्ध लोग हैं, पहले के चालानशुदा लोग हैं, वांछित अपराधी जितने हैं, चाहे वो अवैध खनन से संबंधित हो या फिर किसी और अपराध से संबंधित हो, साथ ही साथ जो अवैध रूप से वाहन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डंपर हो, ट्रैक्टर हो, JCB हो, स्कॉर्पियो गाड़ी हो, कैंपर गाड़ी हो, जो अवैध खनन परिवहन में इस्तेमाल होता है, उनकी भी हमने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हीकरण किया है और सबके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की। पीड़ित गुरमुख दास ध्रुव की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और ऐसे में जिसमें कि SI सरदार सिंह मीणा ने FIR दर्ज की थी। बताते चले कि पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर गलत जांच का आरोप लगाते हुए माफ कीजिएगा ADG दिनेश MN से न्याय की गुहार लगाई है और ADG के निर्देश पर मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। श्री गंगानगर ग्रामीण CO राहुल यादव ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गुरजीत सिंह निवासी 13 MD घटसाना को गिरफ्तार किया है। जांच में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द संभावित है। पीड़ित का कहना है कि स्थानीय पुलिस ने भ्रष्टाचार किया है और उच्च स्तरीय जांच से न्याय की उम्मीद है। डिस्कॉम ने बाड़ी क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जहां पर सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में टीम ने किला गेट, गांधी पार्क, दमदम मोहल्ला, सराफा बाजार, घंटाघर सहित कई इलाकों में छापा मारा है। इस दौरान 7 दुकानों पर अवैध बिजली कनेक्शन पकड़े गए और चोरी की केबल जब्त की गई है। चोरी करने वालों पर कुल 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिस्कॉम ने चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर जुर्माना नहीं जमा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कार्रवाई में कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा और तकनीकी टीम भी मौजूद थी। सहायक अभियंता RD मीणा ने कहा है कि बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली चोरी न करें और बिना मीटर कनेक्शन वाले तुरंत आवेदन करें। डिस्कॉम 24 घंटे में नया कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। घंटाघर, गांधी पार्क और पुराने मार्केट में कार्रवाई की गई थी। अभी कार्रवाई हमारी ये जो काटपाड़ा पुलिया के पास चल रही है। आज हमारे द्वारा 8 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है, जिनके द्वारा समय सीमा में अगर पैसे जमा करा दिए जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और ये कार्रवाई बाड़ी में निरंतर जारी रहेगी। और वहीं नीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों के शामिल होने के मामले में
आपको बताते चले कि सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंची और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के 6 विद्यार्थियों से पूछताछ की। टीम ने विद्यार्थियों के हस्ताक्षर और फोटो को मिलान करते हुए अलग अलग बिंदुओं पर गहन पूछताछ की। शिकायत मिली थी कि नीट अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति ने भी सीबीआई जांच और टीम की मौजूदगी की पुष्टि की है। पिछले 4 दिनों से यह पूछताछ जारी है, जिसमें परीक्षा से जुड़े कई पहलुओं की जांच की जा रही है। बच्चे लोग जैसे आपने बोला नीट 2024 में जो पूरा कांड हुआ था पूरे देश में, और काफी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी बात, और उसके बाद ये हुआ था कि जो लोग इन्वॉल्व है उनका कैंसिल करते हुए बाकी सब लोगों का जो है किया गया था। क्योंकि ये बहुत अपना ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चों का कैरियर इशू होता है, और इसमें इस तरह की एक्टिविटीज कोचिंग के माध्यम से लगभग होती है। कोचिंग वाले कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये तो काफी कोशिश की गवर्नमेंट ने रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अभी उसमें पूरे वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उस समय का केस था, जितने भी लोग जो भी केसेस में उनको मिलते जा रहे हैं क्लूज, और ये कोई गैंग पकड़ी गई है, उस गैंग की इंफॉर्मेशन के आधार पे ये हुआ है कि हमारे यहाँ से भी बच्चे कुछ गए थे, दूसरे के जाके एग्जाम देके आए हैं। तो जो कि बायोमेट्रिक है इस समय, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमेट्रिक तो कुछ मैच की है ऐसा लग रहा है हमको, अदरवाइज तो यहाँ तक सीबीआई नहीं आती। अब दिल्ली से आई हुई है शायद, ऐसा हमें पता चला है कि वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई है, तो उसमें चल रही है इंक्वायरी। और बच्चों को लिए है कि मैसेज मेरा यही है इसमें कि इस तरह से एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। माँ बाप से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पैसे दे के बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में न इन्वॉल्व करें। क्योंकि कुछ ऐसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि माँ जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं। हनुमानगढ़ जिले के मोहन में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान सोहन ढेल ने अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी रही। विभाग विकास अधिकारी पवन कुमार ने बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन कर कार्रवाई की शुरुआत की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जलदाय और बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। जल जीवन मिशन योजना के अधूरे कार्यों, वंचित ढाड़ियों को पेयजल से न जोड़ने और ठेकेदारों की मनमानी पर पीएचईडी अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए लिया गया। और ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि जेजीएम प्रोजेक्ट में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से अनियमितता हो रही है और सरकार को चूना लगाया जा रहा है। वहीं बिजली विभाग पर भी जर्जर पोल, ढीले तार, गलत बिल और कनेक्शन न मिलने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ठेकेदारों की अवैध वसूली रोकने की भी मांग की गई है। बैठक में समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई गई। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम का आज जो है अतिरिक्त निदेशक नरेश गोयल ने दौरा कर जो है जायजा लिया है, निरीक्षण लिया है। इस बीच गोयल ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी के सहयोग से हमने हर चिकित्सालय में एक चौकी स्थापित की है, जिसमें 24 घंटे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए हमने एक जगह देखी है और उसके रहने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि भी हमें प्राप्त हो गई है। हमने कबाड़ निस्तारण की व्यवस्था करवाई है। आने वाले समय में डॉक्टर के चैम्बर और रोगियों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। पीबीएम अस्पताल में कोविड के लिए भी पूरी व्यवस्था है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।